व्हील चेयर ट्राईसाइकिल बैसाखी से तो ना मेरा काम चलेगा। रोजगार मुझे रोजगार चाहिए। चुनाव आयोग का भी नाम हो जाए कि देखिए हमारी मेहनत से हमने इतना प्रतिशत दिव्यांग मतदान किया है। एक देश है तो एक पेंशन मिलनी चाहिए हमारे दिव्यांग भाई बहन। 1500 रुपए मासिक पेंशन देंगे। उन्होंने झूठे वादे दिखाए। किसान लोग और जो करोड़पति लोग होते हैं ना, ये किस्त नहीं भरते तो दिवालिया घोषित होते हैं। अभी अगर दिव्यांग को या प्रताड़ित किया जाता है या उसे कोई गाली दे देता है तो 116 107 लगा के मारपीट लगा देते हैं। सांप काट ले तो आदमी तुरंत मर जाता है, लेकिन नेता जिंदगी भर काटता है। सांसद या कोई विधायक आए तो उससे पूछना 5 साल मेरा तुमने काम किया क्या है। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। नेताओं की और लोगों की और बड़े बड़े लोगों की तो मीडिया वाले रोज बाइट करते रहते हैं, लगातार मीडिया पे दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम जिन लोगों के साथ बैठे हैं ये देश में और अपनी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ इनकी मजबूरियां हैं, कुछ इनकी स्थिति ऐसी है कि ये कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन सरकार से अपने हकों की मांग को लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर ये उतरे हैं। 2016 अधिनियम एक्ट के तहत इनको समानता का अधिकार तो दे दिया गया था, बट उस पर काम कितना हुआ है ये भी एक सवाल बनता है। उसको धरातल पे कितना उतारा गया है ये भी इनके जहन में एक क्वेश्चन है, प्रश्न है इनका। और मैं अगर बात करूँ राजनेताओं की, तो राजनीति तो करने आ जाते हैं इनके पास वोट मांगने के लिए, लेकिन वही राजनेता जब वोट मांगने के बाद कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो इनके लिए कितना काम आते हैं, इनके लिए कितना काम करते हैं और इनको कितना देखते हैं, उन्हीं सबको लेके लिए ये भी दिल्ली के सड़कों पे उतरे। तो आज हम भी तो इनके साथ बैठ गए, इनके जैसे ही होके। तो भैया सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे, जब राजनेता वोट मांगने आते हैं, पहले तो सबसे पहले अपनी परेशानी बताइए। मेरा नाम विकास कुमार है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी धरना प्रदर्शन दिव्यांग भाई बहनों की मांगें जो रखी गई हैं, मैं उन्हीं की मांगों के साथ हमेशा लड़ाई करता आया हूं और करता रहूंगा। मैं मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा एक देश है तो एक पेंशन मिलनी चाहिए हमारे दिव्यांग भाई बहन को। और जैसे दिव्यांग अधिनियम 2016 है वो जमीनी स्तर पे लागू हो, क्योंकि अभी चाहे कोई सिपाही से बुझ लो, चाहे डीसीपी से बुझ लो, चाहे एसपी से बुझ लो, चाहे थाना प्रभारी से बुझ लो, दिव्यांग अधिनियम उसे नहीं मालूम। अभी अगर दिव्यांग को या प्रताड़ित किया जाता है या उसे कोई गाली दे देता है तो 116 107 लगा के मारपीट लगा देते हैं। अच्छा, 2016 में ये अधिनियम एक्ट बनाया तो गया था ना, फिर थानों में, और आप जैसे बता रहे हो कि पुलिस वालों को भी तक नहीं पता है, उस पर काम ही नहीं होता है। उस पर काम ही नहीं होता है क्योंकि नेता संसद में तो पेश कर दिए 2016 में दिव्यांग अधिनियम, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं लागू किया। तो अब की से हमने ये ठाना है कि जो नेता होता है एक काला सांप होता है और एक नेता होता है। जो सांप काट ले तो आदमी तुरंत मर जाता है, लेकिन नेता जिंदगी भर काटता है। तो सबसे पहले उस नेता को मार देना चाहिए। तो लेकिन फिर राजनीति देश को कौन चलाएगा? देश को चलाएंगे, जो देश को चलाने वाला अच्छा आएगा वो देश को चलाएगा। अभी आप पेड़ से विकलांग हैं जी, तो अगर आप कभी गए हैं किसी के पास, कुछ सरकार ने आपको सुविधाएं दी हैं, जैसे व्हील चेयर हो गया या फिर कोई खोखा वगैरह दे देते हैं, कुछ रोजगार दे देते हैं, ऐसा कुछ? मैं पत्रकार महोदय आपसे ये कहना चाहूंगा कि रोज व्हील चेयर ट्राईसाइकिल बैसाखी से तो ना मेरा काम चलेगा। रोजगार मुझे रोजगार चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास रोजगार होगा तो मैं ट्राईसाइकिल भी ले लूंगा, बैसाखी भी ले लूंगा, व्हील चेयर भी खरीद लूंगा, अपने परिवार का जीवन यापन भी कर लूंगा। और जो मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं, जो मुझसे होगा और मेरी टेस्ट से होगा, वो मदद उससे कर दूंगा। हमें रोजगार चाहिए साहब। अच्छा, नेताजी वोट मांगने तो आए होंगे ना, घर पे आए होंगे आपके, तब तो आपको नहीं जाना पड़ा होगा ना? नहीं, फिर अब काम और रोजगार मांगने के लिए उनके द्वार क्यों जाना पड़ता? फिर कहते हैं लोग के, पिछले भैया बता रहे थे ऑफ कैमरा कि नेताजी मिलते भी नहीं है। नेताजी मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि ये कमियां हमारे लोगों की। क्योंकि जब नेताजी आते हैं वोट मांगने तो कहते हैं कि सांसद आगे, विधायक आगे, प्रधान जी आगे, अब वो हाथ ही रख दें, फोटो चाइले हैं तो हमारी बाही बाबा ही ऐंची लें। अच्छा। लेकिन मैं ये दिव्यांग भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, जितने भारत देश में अब से अगर कोई नेता या सांसद या कोई विधायक आए तो उससे पूछना 5 साल मेरा तुमने काम किया क्या है। उसको पहले चप्पलों का माला पहनाना। हिसाब लिया जाएगा इस बार? हिसाब लेंगे, पूरा हिसाब। और नेताजी ने मना कर दिया देने का तो उनको कुर्सी से हम हटा देंगे। अच्छा, अपनी वोट की ताकत दिखाएंगे उन्हें, जो बाबा साहब ने हमको ताकत दी है कि 2024 में उन्हें दिखाएंगे कि दिव्यांग वोट की ताकत क्या होती है। तो इस बार दिव्यांगों को कमजोर ना समझे। अगर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, अगर हमारा मांग पत्र, जो भी सरकारें अगर हमारे मांग पत्र को, हमारी मांगे को अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करती हैं और लिखित रूप से हमको अवगत कराती हैं, हम लोग पूरे भारत देश के दिव्यांग भाई बहन उनको मतदान करेंगे। अच्छा भैया, वोट करने जाते हैं? लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो वोट तो करने जाते हैं, लेकिन अब इस काम कुछ नहीं हो रहे क्या आपके लिए? नहीं, कोई काम नहीं। कोई नहीं काम हो रहा? अगर काम होता तो यहाँ आते हैं।
देखिए भैया, इन्हीं हाथों से आप हाथ देख सकते हैं, इन्हीं हाथों से देखो, इन्हीं हाथों से वोट देते हैं, एक नेता चुनते हैं, एक मंत्री चुनते हैं, संसद में बैठाते हैं, विधानसभा में बैठाते हैं, ऊपर तक की कुर्सियों पर बैठते हैं। हालांकि इन्हीं वोटों को देकर इन्हें प्रधानमंत्री जी को भी बनाया होगा और राष्ट्रपति को भी बनाया होगा, लेकिन फिर आप लोगों के काम नहीं सुने जाता, आपको सड़कों पर आना पड़ता है यहाँ के। जी यही तो आया है ना। तो क्या वहाँ बोलना से चाहेंगे सरकार से? सरकार हम लोगों के जो भैया कहें उनकी मांग पूरी हो जाए, बस वही हो जाए सर। ये वो लोग हैं जो सर सबसे पहले सुबह सुबह उठ के लाइन में लग जाते हैं वोट देने के लिए, और फिर सड़कों पे भी इन्हें सबसे पहले उतरना पड़ता है। मुझे तो हंसी आती है चुनाव आयोग पे। पूरे दिन अखबार में प्रचार प्रसार करते हैं, दिव्यांगजनों को घर घर जाइए, इनकी लिस्ट इनको क्या है सूचित करे कि कहाँ कहाँ है, इनकी लिस्ट बनाई जाए ताकि इनको व्हीलचेयर बैसाखी वगैरह दी जाए, या इनको घर से लेके आए मतदान के लिए, सिर्फ मतदान के लिए, ताकि चुनाव आयोग का भी नाम हो जाए कि देखिए हमारी मेहनत से हमने इतना प्रतिशत दिव्यांग मतदान किया है। लेकिन उसके अगले दिन इनके भी टाई फीसे चुनाव के टाइम स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल स्पेशल घर घर आते हैं ढूंढने के लिए। तो इस बार भी दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाता है, हर बार दिया जाता है। अब भी बोल रहे हैं कि इनको चिन्हित करें, इनको दिव्यांगजनों को। हम ये कहते हैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से अपील, अगर चिन्हित करना है तो इनका जो पहचान पत्र है उस पर कुछ ऐसा नंबर डाला जाए कि ये जो पहचान पत्र है दिव्यांगजन का है और उस संबंधित इनको इनकी सुविधाओं का लाभ मिला जाए। अब ये व्यक्ति है, दोनों पैर से है, दोनों हाथ से है, और दोनों पैर से भी है, दोनों पैर से भी है, हाथ से भी है। अगर सरकार इसको 1 लाख का या 50,000 का इसको लोन दे दे तो कहीं भी छोटा मोटा ये रोजगार जोड़ के अपना बैठ सकता है। ईमानदारी, थोड़ी सी इंसानियत है आदमी में कि जितना भी इसकी दुकान से सामान उठाएगा उतना पैसा वो रखेगा ताकि इसका कारोबार चले, और ये किस्त भरेगा। किस्त भरते हैं, गरीब व्यक्ति किस्त कभी नहीं रोकता है क्योंकि उसे इज्जत रास आती है। बेईमान लोग और जो करोड़पति लोग होते हैं ना, ये किस्त नहीं भरते तो दिवालिया घोषित हो जाते हैं जरा सी देर में। इस बार लोकसभा भी आ रहा है, फिर लेकिन वोट मांगने फिर दोबारा आएंगे। लोकसभा बता तो रहे हैं आपको, हम सिर्फ यही लिस्ट लेके आए हैं जो इन्होंने हमारे लिए घोषणा की थी कि अगर बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं दिव्यांग, अरे मुझे तो ये विकलांग क्या होता है, लाचार गरीब बेसहारा होते हैं। अरे लाचार बेसहारा गरीब होके कम से कम लोग तरस खा के हमें छोटा मोटा रोजगार या कुछ दान पुण्य तो कर देते थे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सभी का सहयोग है, परिवार है हमारा 135 करोड़ जनसंख्या। लेकिन दिव्यांग शब्द रखने से हम लोग की स्थिति ऊंची नहीं हुई है, हम लोग फिर भी है। शब्द ही दिया है, शब्द देने से क्या होता है ये बताइए, पेट थोड़ा भर जाता है। चाचा काम है दिव्यांगों के लिए या अपाहिजों के लिए, कुछ काम कर रही है सरकार? देखिए, मैं आप पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, और मैं भारतीय दिव्यांग यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान प्रताप शर्मा नवंशी लखनऊ से हूँ। और मैं आपको इस माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि देखिए, काम जो हो रहे हैं वो केवल कागज़ों पे हो रहे हैं, ना कि हमारे दिव्यांग भाइयों को कोई अगर जो है ज़िले में या कोई तहसील ब्लॉक में अगर कोई ये बता दे कि नहीं ये सरकार के माध्यम से जैसे दिव्यांग व्यक्ति को 50,000 1 लाख रुपया हमने लोन दिया, मतलब मुफ्त दान नहीं चाहिए हम लोगों को, हमको अपना लोन दीजिए, हम उसको कमा करके धमा करके हम आपको लोन भी भरेंगे और अपना परिवार भरण पोषण करेंगे। मतलब भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मगर अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। उसके लिए आज हम जो है ये आपके धरना प्रदर्शन के लिए हम जो है आपके यहाँ पे दिल्ली में आए हुए हैं, जंतर मंतर मैदान में। चलिए भैया जी, अच्छा मैं लेता हूँ, मैं सबसे लूँगा, टेंशन मत लिए। आपकी आवाज़ सुनने आए हैं हम तो यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं आराम से आपके बीच में। बताइए क्या बता रहे हैं? ये मेरा है। धन्यवाद पत्रकार बंधु। हाँ। मेरा नाम है तिलकराम वर्मा और तहसील गोला मैं सचिव हूँ। अरे मुझको सरकार पर बड़ी हंसी आती है। क्यों? चुनाव जब आता है तो सरकार के लोग आज बैठे हुए हैं सरकारों में, वो लोग घर घर जाते हैं कि दिव्यांग भाई वोट हमको दीजिए और कैली लीपर बनाया जाएगा, घर घर पर्ची भी दी जाती है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन चुनाव जब हो जाता है, जीत जाते हैं तो घर में कान में तेल डाल के बैठ जाते हैं। 5 साल फिर 2024 में चुनाव आने वाला है, दिव्यांग उनको सबक सिखा देगा। अच्छा, मैंने ऐसा भी देखा है कि बड़े चुनाव की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटे मोटे चुनाव जैसे प्रधान और पार्षद का चुनाव होता है तो नेताजी खुद घर आ जाते हैं गाड़ी लेके, कह रहे बैठिए हम आपके लिए ही आए हैं और चलिए बूथ तक बैठिए। ऐसा ही कुछ होता है? ऐसा बहुत कुछ होता है। और मेरी सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपए की जाए और 10 लाख रुपए उसको दुर्घटना बीमा दिया जाए और उसको ID कार्ड
भारत में पूरे लागू किया जाए, ऑल ओवर इंडिया हाँ ऑल इंडिया के लिए दिया जाए, वरना नहीं किया जाएगा तो हम लोग इस चुनाव में सरकार को सबक दिखा देंगे। हम लोग क्या सबक सिखाने वाले हैं? हरा इस सरकार को हरा देंगे हम लोग, हाँ। दूसरी सरकार बना देंगे। वो तो हिंदुत्व पे चल रही है, कह रहे राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो मालूम पड़ जाएगा, चुनाव आएगा तब उनको। अच्छा, दिव्यांगों को प्रलोभन देते हैं, ये प्रलोभन सब निकल जाएगा उनका, सब निकल लेंगे। सब निकल जाएगा। अभी थोड़ा दिन बाकी बचा भैया जी आप कहाँ से आए, नाम क्या है? आप सभी को मेरा बहन भाइयों को नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। हाँ। मेरा नाम नीतू सिंह है, जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी, हम लोग विकलांगों को तरस खा के हमारा नाम दिव्यांग यूनियन रखा, और हमारे अध्यक्ष नीतू सर और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे अच्छा, ये एक चीज बताइए, जब वोटिंग का समय आता है, ये अभी आप दिल्ली तक आए हैं, तो यहाँ से सरकार तक भी जाएंगे, आवाज आप पहुँचाएंगे केंद्र सरकार, कभी अपने राज्य में अपनी बात रखने की कोशिश करी है? सर, हमारे नीतू सर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे, जो उन्होंने दिल्ली को पहली बार आए हैं, 2 बार हम लोग लखनऊ हमारी राजधानी है, राजधानी पर जाके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी मांग ये है, हमारी जो पेंशन है, हम लोगों के जो अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक कर दिया जाए, सबको एक कर दिया जाए। चलिए मैं भैया से भी बात कर लेता हूँ। भैया जी एक रह गया क्या कुछ? हाँ बताइए। हमारी ये है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य दिया जाए, ये, और हमारी एक सर यूडीआई कार्ड है, पूरे देश में एक हो यूडीआई कार्ड, और इस यूडीआई कार्ड को बस में, ट्रेन में, रेल में, मेट्रो में सीट दी गई है, मगर हमारा किराया उतना ही लगता है। मतलब वो तो सब एक किया जाए, राशन कार्ड हो वो हो, सब में हमारा एक ही मतलब चले, यूडीआई कार्ड। चलिए भैया जी आप क्या कहेंगे? मेरा नाम संजय कुमार राठौर है, हाँ। मैं जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ, मुद्दे पे। भारतीय दिव्यांग यूनियन का तहसील उपाध्यक्ष हूँ। चलिए आप मुद्दे पे आ जाइए। बात सरकार ये से है, क्या कहना चाहेंगे? बात ये है, माननीय योगी जी ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि दिव्यांगजनों को हम 1500 रुपये मासिक पेंशन देंगे। उन्होंने झूठे वादे दिखाए और 1500 के बजाय 1000 ही मिल रहे हैं, किसी लोगों को 1000 मिल रहे हैं, कोई लोग गायब हो जाते हैं। अभी सरकार से क्या कहना चाहेंगे केंद्र मोदी जी से? मोदी से ये कहना चाहेंगे कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है सभी राज्यों में लागू किया जाए, दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन 15,000 रुपये दे दिया जाए, जिसका उसका पालन पोषण सही सलामत उसके परिवार का हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम दिव्यांगों के साथ बैठे हुए थे, ये अपनी मांग लेके यहाँ दिल्ली से आए, अलग अलग राज्यों से, हालांकि कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई हिमाचल से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग आए हैं, जमा हुए हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर। इनका साफ कहना है जो इनका कार्ड बनाया गया है दिव्यांगों का लेकर, उसको ऑल ओवर इंडिया कर दिया जाए। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में चले तो बिहार में ना चल पाए। और 2016 अधिनियम एक्ट के तहत जो समानता का अधिकार मिला था, उसे सिर्फ कागज में ना रख के उसको धरातल पे भी उतारा जाए, उस पर काम भी किया जाए, उसको लोगों को या प्रशासन को अवगत भी उससे कराया जाए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।